डिस्कशन किया था। सबसे पहले मैं आपसे चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारा रहेगा सोमवार को और बुधवार को, ये दिन सबके लिए ठीक है या कोई चेंज करना चाहते हो आप लोग? जिसको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अर्थात ये सब लोग राजी है? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हम प्रभु जी 3 भक्त थे मोरबी से। हाँ। तो हमारा अभी क्या मोरबी में जो सेंटर चालू होता है ना, तो वो बुधवार को ही होता है। अच्छा, हाँ। उसको चेंज कर सकते हैं आप? हाँ, वो बात किया है प्रभु जी से। तो वो कल मालूम चल जाएगा क्या है, हाँ, फिर उसके चेंज कर हिसाब से दीजिए, बता क्योंकि देंगे। यहाँ बहुत जन है ना, सभी अगर बुधवार को आना हाँ चाहते हैं हाँ। तो आप 3 दिन, आप थोड़ा डेट चेंज कर सकते हैं दिन को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। देखिए, ठीक अगर है नहीं ठीक है होगा प्रभु तो जी। फिर बताइए मैं। हाँ ठीक है ठीक ओके, बाकी समय ठीक है, 8 o'clock ठीक है या जल्दी करें, 7:30 पौने 8 है। बजे? हाँ नहीं, ये टाइमिंग ठीक है, 8 से 10। ठीक है ठीक है। 8 से 10 ठीक है, सर पढ़ेंगे। भक्ति शास्त्र में हमारा 3 मॉड्यूल रहता है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 में भगवत गीता का 1 अध्याय से 9 अध्याय तक पढ़ते हैं। मॉड्यूल 2 में 10 अध्याय से 18 अध्याय तक भगवत गीता को पढ़ते हैं। और मॉड्यूल 3 में हम पढ़ते हैं ईशोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, ये 3 किताब पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भगवत गीता चालू करेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन भगवत गीता के बाद चर्चा करते हैं हम लोग। आपको देखिए, मैं बहुत सारे टर्म यूज करूंगे, आप थोड़ा इसको लिखना चालू करिए, क्योंकि बहुत सारे शब्द हम यूज करेंगे जो कि आप पहले कभी सुना नहीं होगा, इसका मतलब समझा नहीं होगा। फिर भी कई लोगों को आता है, फिर भी हम लोग इसको पहले थोड़ा सीख लेते हैं। ये जो भगवत गीता है, महाभारत का एक अंश है। महाभारत का भीष्म पर्व है। ठीक है, भीष्म पर्व का चैप्टर 25 से 42 नंबर श्लोक, 42 अध्याय में ये, अध्याय 25 से 42 अध्याय में भागवत महाभारत का है ये भगवत गीता। और महाभारत युद्ध के बारे में सभी को, आपको पता होगा, कुछ ना कुछ तो पता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाभारत युद्ध जो कौरव और पांडव लोगों के बीच में हुआ था, और कौरव लोग दुष्ट थे। अ, बहुत सारे इतिहास है, मैं पूरा नहीं बताना चाहता हूँ आपको, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते थोड़ा महाभारत में, तो महाभारत में विषय में हमको थोड़ा जानना चाहिए। प्रभुपाद, ये जो भगवत गीता में थोड़ा संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है, उसको आप पढ़ के थोड़ा सा जान सकते हैं, महाभारत के ऊपर भी लिखा हुआ है। जो महाभारत है, एक राजा थे भरत महाराज करके, भरत इनके नाम से ये महाभारत हुआ है। भरत से भारत हुआ, भारत से महाभारत हुआ। महाभारत मतलब ये जो था, हमारा भारत सबसे उस टाइम में 5,000 से पहले पूरा भारत, पूरा पृथ्वी को घेर कर रखा था, इसलिए महाभारत कहा गया। ठीक है, महाभारत में बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम खाली सिंपल पढ़ेंगे कि भगवत गीता के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये भगवत गीता में सेटिंग द सीन करके सबके पास भगवत गीता है? भगवत गीता है कि नहीं? यस। और एक यस प्रभु हैंड जी। हैंडबुक है ना? यस प्रभु जी। यस। हाँ, जिसको हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए, हैंडबुक अपने पास रखिए। ठीक है, और आपका नोटबुक और पेन देखिए, सारी चीज हमको याद नहीं रहता है, साथ साथ नोट करते रहिए। भविष्य में आपको रेफरेंस के लिए चाहिए, परीक्षा के लिए चाहिए, कभी लेक्चर देना है या कुछ जो भी है, ये आपको लिखते रहना। अलग से नोटबुक में लिखिए, नहीं तो नोटबुक में लिखिए, नहीं तो आपका जो किताब दिया हैंडबुक, उसमें भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, लेकिन उसमें इतना जगह नहीं, नोटबुक रख के रखना बहुत अच्छा है। तो ये जो कौरव पांडव सब लोग थे, ये इनकी एक बेटे के पुत्र थे, कौरव और पांडव, सॉरी, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र की जो बेटे हुए वो सब कौरव थे, 100 पुत्र थे, और एक बेटी थी इनका, और दुस्साला करके। और पांडु के 5 पुत्र थे, सबको पता है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और इनकी माता का जो, पांडु की पत्नी थे, वो है कुंती, पृथा भी कहते हैं, कुंती भी कहते हैं। और श्री कृष्ण भगवान का जो पिताजी वसुदेव है, और कुंती, ये 2 भाई बहन।
तो कृष्ण की ये जो पंच पांडव है, ये मामा के लड़के हैं, वो बुआ के लड़के, ये इनका संबंध है। ठीक है। पांडु महाराज कम उम्र में मर गए थे, इसलिए धृतराष्ट्र के साथ रहते थे। लेकिन धृतराष्ट्र और इनका जो बड़ा बेटा दुर्योधन इनको बिल्कुल ईर्ष्या करता था, वो अच्छा नहीं दिखता था, बहुत बहुत सारी हिस्ट्री। बाद में महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध का कारण भी पता है आप लोगों को सारे। वनवास गए, वनवास आने के बाद उन्होंने बोला हमको, पांडव लोग बोला हमको 5 गांव दे दो, लेकिन वो भी नहीं दिए। तो फिर युद्ध चालू। युद्ध के बीच में ये महाभारत का ज्ञान, ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बीच में ये ज्ञान दिया गया भीष्म पर्व। ओके। ये जो भगवत गीता देखते हो आपके सामने, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पूरा इन द सेंस, पहला अध्याय से, पहला चैप्टर से लेके, पहला पेज से लेके पढ़िए क्या क्या लिखा है। पहला पेज में लिखा है कौन कौन इसको, कौन कौन जो महानुभव है, पृथ्वी के महानुभव, लाइक महात्मा गांधी, थोरियू, आइंस्टाइन, ये सब लोग, ये भगवत गीता के बारे में क्या क्या बोलते हैं, इनको भी आपको थोड़ा पढ़ना है। और जो इसको कहते हैं गीतोपनिषद भी कहते हैं, भगवत गीता को कहते हैं गीतोपनिषद कहते हैं। और गीतोपनिषद के बाद ये जो भगवत गीता, प्रभुपाद प्रभुपाद ने इनको यथारूप लिखा है, यथारूप जैसे है वैसे ही बताया। और उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को उत्सर्गीकृत किया। बलदेव विद्याभूषण जो है, आपको इन्होंने गोविंद भाष्य करके लिखा है। जयपुर मंदिर में जाके, जयपुर का जो जयपुर में राधा गोविंद मंदिर है, इसके बारे में कभी स्टोरी में बताऊं। ये इसको भी पढ़ना है, आप पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें एक एक चीज पढ़िए। और उसके बाद जो 18 अध्याय है दिया हुआ है, जैसे एक एक अध्याय में क्या क्या दिया है इसको भी पढ़िए। हर अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे आपके पास 18 कमरा है, और कौन से कमरे में क्या है आपको थोड़ा देखने जाना है, तो बाहर सामने लिख देता है, ये रसोई का सामान है, ये खाने पीने का सामान है, ये कपड़े हैं, ये उसमें, ऐसे ही। तो पहला अध्याय में क्या है, दूसरा अध्याय में क्या है, सूची पत्र, तो भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है, तो पता चलेगा क्या क्या है इसके अंदर। उसको पढ़िए। द सेटिंग द सीन, महाभारत के ऊपर थोड़ा सा प्रोपागेंडा ने लिखा है, आप पढ़ना चाहिए। और प्रीफेस लिखा है, प्रीफेस। प्रीफेस में क्या लिखा है, प्रभुपाद ने जो लिखा है भगवत गीता, पहले छोटा लिखा था, उसके बाद में इसको बड़ा करके उन्होंने लिखा है। ठीक है, इसको बड़ा करके लिखा है। और प्रभुपाद ने जो लिखा है इसको लिखते हैं एज इट इज, यथारूप, कोई परिवर्तन नहीं किया। भारत में करीब आप देखोगे 58 से करीब 60 करीब तरीके का भगवत गीता का टीका किया है। पहले टीका किया था हमारे जो राधा कृष्णन थे, प्रेसिडेंट थे। और बहुत बहुत लोग टीका किया है, कई उपन्यास की तरीके, कई कई। लेकिन इसको पढ़ के कोई भक्त नहीं बना। गीता प्रेस का भी गीता है, हाँ, गोरखपुर गीता प्रेस का भी। लेकिन इसको पढ़ के आज तक कोई ज्यादा भक्त नहीं बना। लेकिन प्रभुपाद का जो गीता है, इसको पढ़ के अब देखते हैं संसार में कितने कितने हजार 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 भक्त बन गए। क्योंकि प्रभुपाद जी ने लिखा है एज इट इज, यथारूप लिखते हैं। कई कई जो लिखते हैं वो लोग भगवत गीता लिखते हैं, बोलते हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन मेरे हिसाब से कर्म योग अच्छा है। इसमें गड़बड़ हो गया ना, मेरे हिसाब से बोल दिया, सारे लोग कर्म से कर्म कर्म योग को ज्यादा करके ले लिया। तो प्रभुपाद ने इसको यथारूप करके लिखा है। और इसका इंट्रोडक्शन जो भूमिका दिया हुआ है, भूमिका में करीब 25-26 पेज से 36 पेज का है। आपको सबको इस हफ्ते में, अगले बार क्लास करने से पहले आपको ये पूरा पढ़िए। 36 पेज का दिया है, 30 पेज का दिया हुआ है। भूमिका आपको जरूर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। भूमिका में क्या क्या सब दिया है, मैं छोटे छोटे तरीके से बताता हूँ आपको। कि कृष्ण कृष्ण भावनामृत जो है जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, सर्वोच्च सिद्धि है। कोई सोचता है कि मेरे को 2-4 गाड़ी हो गया, बच्चे हो गए, घर हो गया, पैसा हो गया, करोड़ रुपए हो गया, कोई सोचता है सर्वोच्च सिद्धि है। कोई बोलता है मेरे को मंत्री जंत्री तंत्री कुछ बनने का सर्वोच्च सिद्धि है। कोई बोलता है मेरे को ब्रह्म में जाना है, कोई बोलता है स्वर्ग में जाना है, कोई सोचता है ये सिद्धि है। लेकिन वास्तव जो सिद्धि है, इसमें लिखा हुआ है भगवत गीता में, श्री कृष्ण भगवान को प्राप्ति करना, भक्ति करना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना,
ये जीवन की सबसे सिद्ध। आजकल जीवन में लोग क्या करते हैं, सभी का इंटरेस्ट चार चीज में होता है। भोजन कैसे करना, सोना है, इंद्रिय तृप्ति करना और डर। ये चार चीजें में रहते 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 पते हुए हैं। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में लोग क्या करते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों में लगे थे। कर्म करना है, धार्मिक हिसाब से पैसा कमाना है, ये अर्थ धर्म अर्थ हो गया। इसके बाद इंद्रिय तृप्ति करना, परिवार बढ़ाना है, बच्चे पैदा करना है, और बाद में ये सब हो जाता है, मुक्ति की तरफ जाते थे। मुक्ति की तरफ, भक्ति के नहीं, मुक्ति की तरफ जाते थे। लेकिन आज का जो समस्या है, समाज है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़ दिया। धर्म करते नहीं है, मोक्ष के बारे में जानते नहीं, फिर दो चीज जानते हैं, अर्थ कमाना चाहे कैसे भी तरीके से हो, और इंद्रिय तृप्ति भोग करना, इसी दोनों के, ये दोनों को ही जानते हैं। और मैंने बताया जैसे कि भगवत गीता को गीतोपनिषद कहते हैं। गीता उपनिषद, गीतोपनिषद। जैसे कि कोई डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर ने दवाई देता है, दवाई में लिखा रहता है कि डॉक्टर बताते हैं दवाई कैसे खाना है, कैसे खाना है दवाई। तो हमको भी डॉक्टर जैसे बोलता है हमको ऐसे दवाई लेना है और ऐसे पथ्य करना है। तो यहाँ भी भगवत गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को, हमको भी ऐसे ही ग्रहण करना है और अपने जीवन में उतारना है। तभी जाके हमारा जीवन सार्थक हो सकता है और भगवत धाम हम लौट के जा सकते हैं। ये भगवत गीता जो है, ये भगवत गीता का इतिहास के बारे में चौथा अध्याय में दोबारा पढ़ेंगे। चौथा अध्याय का एक दो श्लोक में बताएंगे, फिर भी थोड़ा बताता हूँ। ये लाखों करोड़ साल पहले श्री कृष्ण भगवान ने ये ज्ञान दिया था कि सूर्य देवता को दिया था। ठीक है, सूर्य देवता को दिया था। सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु है रघुवंशी, रामचंद्र जिस वंश में आए थे, सूर्यवंशी, इनके राजा थे, इक्ष्वाकु करके दिया था। अब बाद में होते होते आया था, लेकिन कालक्रम में क्या हो गया, ये जो ज्ञान नष्ट हो गया था। नष्ट हो गया था, नष्ट हो गया जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में, युद्ध में चालू होने से पहले ये भगवत गीता का ज्ञान दिया। ये इतिहास है, पढ़ेंगे दोबारा चौथा अध्याय में पढ़ेंगे। और भगवत गीता में क्या क्या लिखा है, इसको भी थोड़ा हम देखना चाहिए। भगवत गीता में लिखा है, पांच वस्तु के ऊपर लिखा हुआ है, पांच विषय के ऊपर लिखा है। पांच विषय क्या है ना, भगवान के, जीव, काल, कर्म और प्रकृति, पांच विषय में लिखा है। भगवान, जीव हम लोग है, फिर काल मतलब समय, प्रकृति, और उसके बाद होता है कर्म। कर्म, ये पांच विषय में लिखा हुआ है। ये पांच विषय से जो पहला है भगवान, उसका ऊपर समय होता है, प्रकृति होता है और जीव होता है। इनको हम कोई छू नहीं सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जो कर्म है उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमारा कर्म को परिवर्तन करेंगे, हमारा लाइन जो धीरे धीरे बदलेगा और भगवत धाम जाने के रास्ता खुलेगा। ठीक है। और ये भी बताया है कि हमारा भगवान के साथ संपर्क कैसा है। कोई व्यक्ति हमारे घर में रहते हैं, उनका संबंध या भगवान के साथ संबंध कैसा है, कि जैसे सेवक के रूप में, या कोई अ, सखा के रूप में, कोई बेटा के रूप में, कोई प्रेमिक के रूप में, ये सब संबंध रहता है। ये पढ़ेंगे आगे, जो भगवत गीता धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो भगवान के साथ संबंध हमारा ऐसा रहता है कि हम भगवान हम इनके सेवक है। कोई बोलेगा हम इनके क्या बोलते हैं, सखा है। और भगवान को कोई अपना बेटा करके मानता है, कोई श्री कृष्ण को अपना अ, प्रेमिक करके मानता है। इसी इसी स्तर में, इसी स्तर में संपर्क रखना पड़ता है भगवान के साथ। और ये जो भगवत गीता हम कैसे पढ़ सकते हैं, इनको पढ़ने के लिए हमको थोड़ा नम्र बनाना पड़ेगा। नम्र मतलब विनम्र होकर पढ़ता, शरणागति और नम्र होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है।
पहला अध्याय के 1 नंबर चैप्टर में, एक अध्याय में पहला अध्याय 1 नंबर श्लोक में पढ़ेंगे, लिखा है, पहला लाइन में लिखा है इसको कैसे पढ़ना चाहिए। भगवत गीता जब पढ़ते हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको हम थोड़ा सा नम्र होकर पढ़ना है, शरणागति और नम्र होकर जब पढ़ेंगे तभी ये ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। भगवत गीता का जो उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का उद्देश्य ये होता है, हम जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, कष्ट भोग रहे हैं, इससे उभर के हम कैसे भगवत धाम जाएं और शांति में यहाँ भी रहें, सुख शांति से, और बाद में भगवान के पास जाके रहेंगे, जहाँ से हमको वापस कभी आना नहीं पड़े। ये है भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य। हम लोग जो अंधकार में फंसे हुए हैं, इससे निकल के कैसे आलोक की तरफ जाना और भगवान की तरफ जाना, ये है मुख्य उद्देश्य। इसलिए कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब क्या है कि ब्रह्म जिज्ञासा में कहते हैं कि मैं कौन हूँ। ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरे को आज तक इतना कष्ट क्यों हो रहा है, क्या करने से मेरा ये कष्ट दूर होगा। देख लीजिए, ये सारे हमको जो पूछेगा तभी ये समझ में आएगा और भक्ति में आगे जा सकता है, प्रगति कर सकता है, आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। क्या क्या पूछा मैंने कि हम खाते हैं पीते हैं, सोते, चलता रहता है आजकल, कोई चिंता नहीं, लेकिन पूछना पड़ेगा मैं कौन हूँ। ये भौतिक जगत में मैं यहाँ आया कहाँ से, और सबसे कष्ट है मेरे को इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, इतना कष्ट क्यों हो रहा है। बचपन से देखिए, जन्म होना कितना कष्ट है, बीमारी बीमारी होता है, बीमारी कभी सांप काट देता है, कभी बिच्छू काट देता है, कभी घर वाले पिटाई करते हैं, हाँ, और कभी रोड एक्सीडेंट होता है, कई कई मानसिक बीमारी होता है, कभी तूफान आता है, कभी भूकंप आता है, ये सब इतने इतने तकलीफ होता क्यों है मुझसे। तो मैं कौन हूँ, मेरे को इतना तकलीफ होता क्यों है, कितना कष्ट क्यों होता है। और दो प्रश्न हो, तीसरा प्रश्न है कि मेरे को क्या करने से ये मैं तकलीफ से दूर हो सकता हूँ। ये जो प्रश्न है, सनातन गोस्वामी वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, वो पूछे कि बोलते हैं आप मेरे को बोलते हैं बड़े ज्ञानी पंडित, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है आमी के मतलब मैं कौन हूँ, और मेरे को इतना कष्ट क्यों हो रहा है, मेरे को क्या करने से मैं कष्ट से दूर हो सकता हूँ। ये है ब्रह्म जिज्ञासा। जो व्यक्ति ये तीन प्रश्न पूछेगा, नेचुरली धीरे धीरे भगवत चिंताधारा आध्यात्मिक प्रगति करता है, धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करता है। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। तो ये है ब्रह्म जिज्ञासा, इसको हमको सीखना चाहिए अभी भी हमको जब होता है, हमको कष्ट होता है, हमको सोचना चाहिए हमको इतना कष्ट क्यों हो रहा है, कष्ट क्यों हो रहा है, बोलो मैंने तो कुछ गड़बड़ किया नहीं, फिर भी कष्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमको ये समझ के जब इसे तत्व प्रचार करेंगे, जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, ये करेंगे, इसका उत्तर सब भगवत गीता में मिलेगा। इसलिए इसको इसको जानना जरूरी है। और इसलिए मैं बताता हूँ, भगवत गीता आप अगले हफ्ते तक पढ़िए, पहला पेज से, पहला पेज से कई कई चीजें मैं बताऊंगा। ये धीरे धीरे जो भूमिका है 30 पेज का, इसको भी एक एक करके पढ़िए, बहुत चीजें समझ में आएगा। लोग क्या करते हैं, भगवत गीता भूमिका नहीं पढ़ते और सेटिंग दिस नहीं पढ़ते, सीधा जाके भगवत गीता 1 नंबर श्लोक पढ़ते हैं, इसलिए गड़बड़ होता है, समझ में नहीं आता। अभी दो चीजें हम देखते हैं, अहंकार क्या है, मिथ्या अहंकार क्या है। भगवत गीता में बार कई कई शब्द आएगा, इसको मैं बताता हूँ। अहंकार, ईगो, अहंकार मतलब ईगो है, और फॉल्स ईगो मतलब मिथ्या अहंकार है। आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा मिथ्या अहंकार क्या होता है। सभी लोग तो अहंकार के बारे में पता है, मिथ्या अहंकार किसी को पता नहीं है। वास्तव में अहंकार मतलब हम भगवान की सेवक है, ये असली अहंकार है। मिथ्या अहंकार क्या है, मैं डॉक्टर सो एंड सो, मेरा नाम ये है, मेरा घर वो है, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये सब क्या है, मिथ्या अहंकार। असली अहंकार क्या है, मैं गोपी भत्तुर पद कमल और दास दासानुदास, भगवान की सेवक हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम भगवान की सेवक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे पहचान है। ये अच्छी तरीके से समझ, नहीं तो ये असली अहंकार है, बाकी थे तो
मिथ्या अहंकार। हम लोग सब मिथ्या अहंकार में घूम रहे हैं। और एक शब्द आता है मुक्ति। आप सब जानते हैं, आज तक मुक्ति मतलब आप सोचते हैं स्वर्ग में चले जाना, भगवान में चले जाना, ऐसे ही सब कंफ्यूजन है, मुक्ति मुक्ति करके सब कंफ्यूजन। लेकिन इनका मुक्ति का आगे भी पढ़ेंगे, मुक्ति बहुत सारे की डिटेल थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ। मुक्ति मतलब ये भौतिक जगत के जो प्रकृति के तीन गुण है, इसमें जो हम लोग फंसे हुए हैं, इससे निकल के उभर के आना, इसको कहते हैं मुक्ति। स्वर्ग में जाना, निराकार में जाके मिल जाना, भगवान के पास जाना, ये सब मुक्ति नहीं है। मुक्ति मतलब भौतिक जगत में जो भौतिक के गुण से हैं, तीन गुण हैं, हाँ, इसमें इसमें जो फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, इससे निकल के आना, इसको कहते हैं मुक्ति। आगे पढ़ेंगे मुक्ति के बारे में, डिटेल डिटेल पढ़ेंगे। और एक शब्द आएगा, आप देखोगे, भौतिक और आध्यात्मिक, हम बार बार बोलते हैं। भौतिक क्या होता है, आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक मतलब श्री कृष्ण भगवान से जो जुड़ा हुआ है वो आध्यात्मिक। इसको छोड़ के बाकी जितना रह गया सारे भौतिक। याद रहा, श्री कृष्ण भगवान से जो भी चीज, जो भी वस्तु, जो भी कथा, जो भी कुछ जुड़ा हुआ है, इसको हो गया आध्यात्मिक, हो गया। आप भी जुड़ गए, आप भी आध्यात्मिक। लेकिन इनको छोड़ के बाकी जितना रह गया सब क्या हो गया? भौतिक हो गया, मेटीरियल कहते हैं, और उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल कहते हैं। वैदिक सभ्यता वैदिक ज्ञान कैसा है? वैदिक ज्ञान कभी अच्युत अच्युत कहते हैं, पतन नहीं होता है वैदिक ज्ञान। जैसे कि दो तीन एग्जाम्पल देता हूं आपको, वैदिक ज्ञान कैसा होता है। जैसे गोबर होता है। गोबर एक पशु की मल है, एक पशु की मल है। कोई भी पशु, इवन मनुष्य का मल जो है, कोई किसी का कार्य में नहीं आता। लेकिन गाय का जो गोबर है, जितने सारे पवित्र काम होता है, गृह प्रवेश, मंदिर मार्जना, मंदिर का प्रवेश, मंदिर प्रतिष्ठा, इवन जब मूर्ति स्थापना करते हैं, उसमें भी पंचकर्म, ये गोबर में स्नान करना पड़ता है। और बड़े बड़े उत्सव में गोबर को थोड़ा सा, गोबर गोमूत्र थोड़ा पान करना पड़ता है, ये हमेशा सबके काम में। इसको कहते हैं वैदिक ज्ञान। समझ में आया? बाकी किसी प्राणी का, मनुष्य का, किसी का मल काम में नहीं आता है, थोड़ा है, छूत का तो स्नान करना पड़ता है। लेकिन गोबर सबसे बड़ा पवित्र, ये है वैदिक ज्ञान। और एक चीज बताता हूँ, जैसे हम शंख बजाते हैं, ये एक समुद्र में जीव होता है। शंख इसको कहते हैं, सीप बोलते हैं, सीप बोलते हैं। और ये एक बड़ा सा एक शंख होता है, इसमें भी एक जीव रहता है, जीव रहता है। इसको निकाल के लेके आते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, बहुत सिस्टम अलग है। लेकिन ये मरा हुआ जीव का कवरिंग है। लेकिन जितने शुभ कार्य होता है, सभी में हम शंख बजाते हैं। और हमारे मंदिर में तो दिन में कितने बार शंख बजता है कि कोई हिसाब ही नहीं है। ये भी देखो, वैदिक पंथा है, लेकिन मरा हुआ जीव को छूना नहीं है। मरा हुआ जीव को छुआ तो फिर स्नान करना पड़ेगा। लेकिन शंख अलग है, ये वैदिक पद्धति है, ये वैदिक ज्ञान। गोबर, शंख, ऐसे कई चीजें हैं। और जो भगवान ने जो शब्द कहते हैं, जो बताते हैं, इसको कहते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब साधारण बातों से ऊपर है, अपौरुषेय कहते हैं। ठीक है? अपौरुषेय क्या कहते हैं? जिसमें कि चार त्रुटियां नहीं होता है। शास्त्र में, भगवान की वाणी में चार त्रुटियां नहीं होता है। क्या चार त्रुटि पता है आपको? कोई बता सकता है? चार त्रुटि, ये परीक्षा में आती है तो याद रखना। आपका इंट्रोडक्शन में ये सब लिखा हुआ है भूमिका, कि मनुष्य हमेशा गलती कर बैठता है। ठीक है? गलती करता रहता है। दूसरा है माया में फंस जाता है। और ठगने की प्रवृत्ति, दूसरे के तीसरा, तीन नंबर पर होता है ठगने की प्रवृत्ति। चौथा आता है हमारी जो इंद्रियां हैं, अपूर्ण है। आप बोलोगे कैसे अपूर्ण है? आंख इतना अच्छा है, हम कहीं भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन बिजली चला गया, आप हाथ का जो रेखा है, आप कुछ भी नहीं देख सकते। कहाँ से अपूर्ण इंद्रिया? इंद्रिया सारे अपूर्ण। कान में सुनते हो, कब तक सुनोगे? 200 मीटर, 300 मीटर, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक।
उससे आगे तो सुना ही नहीं जाता। तो इसलिए ये कहते हैं ये चार गलती है, ये चार त्रुटियां हैं मनुष्य में। पहले मैंने क्या बताया कि ठकने, हाँ, गलती 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 होता है, और माया में फंस जाते हैं, थकने की प्रवृत्ति, और हमारे अपूर्ण इंद्रिया। ये चार त्रुटियां तो मनुष्य जो भी जो भी लिखेगा ये चार में रह जाएगा। ये चार चीज गलती करता है, अपूर्ण इंद्रियां है, थकने का प्रवृत्ति, माया में फंसता है। लेकिन भगवान के द्वारा जो शास्त्र रचना किया है व्यासदेव ने, वो सारे ये चार त्रुटि से परे रहता है। इसको कहते हैं अपौरुषेय। इसको कहते हैं अपौरुषेय कहते हैं। ओके। तो आज तक आपने सुना होगा खाली हिंदू हिंदू सुनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ऐसा सुनते हैं। लेकिन आप शास्त्र में ढूंढोगे, वेदों में ढूंढोगे, भागवतम, महाभारत, पुराण, कहीं भी हिंदू शब्द है ही नहीं। हिंदू शब्द है ही नहीं। हम क्या है? हमें सनातन धर्म, हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। अभी हमारे जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है, देखो, कभी हिंदू नहीं बोलता, सनातनी बोलता है, सनातनी। तो हम सनातन धर्म है, इटरनल रिलीजन हमारा, हिंदू नहीं है। तो हिंदू शब्द आया कहाँ से? ना भारत का मानचित्र देखो, पश्चिम साइड रे क्या है ना, हिंदू कुश पर्वत है। क्या क्या है? हिंदू कुश पर्वत, इंडस रिवर है, इंडस रिवर है, इंडस रिवर है, पाकिस्तान। और यहाँ से जाके जाता है हमारे हिमालय से जाके पाकिस्तान, इंडस रिवर कहते हैं, इंडस रिवर कहते हैं, ठीक है। या सिंधु नदी भी कहते हैं, सिंधु नदी। लेकिन पारसी लोग जो आक्रमण किया भारत को 600 700 पहले, मुगल समय, मुगल जो आक्रमण किया, पारसी भाषा में स नहीं होता है। सप्ताह को हफ्ता कहेंगे। यहाँ भी गुजरात में भी ऐसे कहते, सप्ताह को हफ्ता कहते हैं। सकाल, सकाल मतलब मॉर्निंग को हकाल बोलते हैं, सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं। हाव बोलते, स नहीं आते हैं, इनको हाव बोल देते हैं सिंधी भाषा में भी। और यहाँ गुजरात में भी ऐसे। तो सिंधु से वो हिंदू हो गया, सिंधु नदी, हिंदू कुश पर्वत, इंडस रिवर, इसमें से इस तरफ जो पश्चिम में, पूर्व में जो रह गए, इनको हिंदू हिंदू बोलने लगे, उस तरफ को छोड़ दिया उसे। यहाँ से हिंदू शब्द आया। लेकिन अब देखोगे कहीं वेदों में, पुराण में, इतिहास, कहीं हिंदू शब्द है ही नहीं। सनातन धर्म लिखा है, सनातन धर्म। तो हमारा धर्म होता है सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब जो हमसे कभी छोड़ नहीं सकता है, छूट नहीं सकता। इसका और आगे पढ़ेंगे धर्म के बारे में। रिलीजन मतलब धर्म होता है जो चेंज हो सकता है, परिवर्तन। आज भी हिंदू है, कल मुसलमान बनता है, परसों क्रिश्चियन बनता है। लेकिन जो सनातन धर्म है हमारे पास, वो कभी बदलता नहीं, परमानेंटली रहता है। ठीक है, आगे ये धर्म के बारे में और आगे चर्चा करेंगे, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय। एक शब्द आएगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आता आप हाथ उठाइए, पूछिए, कोई प्रॉब्लम होता है किसी को, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे को रोक सकते हैं, यू कैन स्टॉप मी। पूछिए, प्रश्न पूछिए, कोई चिंता नहीं। या नहीं होता है तो आप लिख के रखिए, बाद में पूछ सकते हैं, इसमें ही पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और आता है, हम आगे पढ़ेंगे, स्वरूप करके आएगा, स्वरूप। स्व मतलब अपना, रूप मतलब रूप कैसा है। तो चैतन्य चैतामृत में प्रभुपाद कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी लिखते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीवेर स्वरूप, जीव मतलब हम लोग जीव है। स्वरूप अपना रूप कैसा है ना, कृष्ण के नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास, इटरनली वी आर सर्वेंट्स, सेवक ही सेवक है, ये हमारे स्वरूप है। लेकिन यहाँ हम अपने आप को मालिक करके बैठे हैं, कि घर का मालिक, जमीन का मालिक, गुजरात का मालिक, भारत का मालिक, सब मालिक करके बैठे हैं। वास्तव में है तो हम सेवक के दास है, लेकिन बनते हैं मालिक, मालिक बुलाते हैं। इसलिए समस्या होता है, इसलिए समस्या चालू हो जाती है। तो इसको कहते हैं स्वरूप। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। उसके बाद आपको एक चीज बताएंगे, शास्त्र क्या होता है। शास्त्र किसको कहते हैं? शस्त्र नहीं, शास्त्र।
शास्त्र किसको कहेंगे? पता है क्या, कोई पता है? ओके। ऋषि मुनियों ने जो लिखा है, लिख के गए हैं, हमको जीवन कैसे चलाना है, ये क्या क्या सब माता जी? रूल्स। ऋषि मुनियों ने जो लिखा है उसको शास्त्र बोलते हैं। हम जीवन कैसे बिताएं, कैसे रहें, ऐसे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ये सारे ऋषि मुनि नहीं है, ऋषि मुनि भी बहुत बहुत किस्म के हैं। अब एक ही याद रखिए, व्यासदेव। व्यासदेव जो कि भगवान की अवतार है, शास्त्र लिखने के लिए ये अवतार है। पढ़ेंगे आगे, अवतार पढ़ेंगे। ये अवतार है, इसलिए आए थे ये ग्रंथ को लिखने के लिए। इन्होंने जो चीज लिखा है इसको शास्त्र कहते हैं। क्या क्या लिखा उन्होंने? सबसे पहले इन्होंने लिखा है, वेद लिखा। वेद को चार विभाजन किया कलयुग आने से पहले। उसके बाद पुराण लिखा, 18 पुराण। ठीक है, उसके बाद लिखा महाभारत। उसके बाद में जाके लिखा भागवतम लिखा। हाँ, और जो उपनिषद है, ये वेदों की अंश। वेद बहुत मोटा मोटा है, पढ़ नहीं सकता, इसलिए मुनि ऋषि लोग इसको छोटे छोटे करके कर दिए। अलग अलग ऋषि लोग ने किया। इसको कहते हैं शास्त्र कहते हैं। इसको छोड़ के, और रामायण भी शास्त्र में आता है, इसको छोड़ के बाकी जितना है वो शास्त्र में नहीं आता है। याद रहा? व्यासदेव ने जो लिखा है, चार वेद, 18 पुराण, महाभारत, और सारे उपनिषद जो है वेदों की अंश है, और भागवतम, इसको शास्त्र कहते हैं। इसको छोड़ के बाकी जितना रहेगा शास्त्र में। और रामायण भी शास्त्र में आता है। व्यासदेव, व्यासदेव का पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। पढ़ेंगे आगे सुनिए, कृष्ण द्वैपायन व्यास। कोई प्रश्न है किसी का? तो अभी मैं बताऊंगा भगवत गीता के बारे में, अभी थोड़ा बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा। आप अगले हफ्ते में ये कर लीजिए, प्रीफेस, पहला पेज से लेकर आखिर तक 30 पेज पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो नहीं समझा, अब मैं काफी चीजें कवर किया है, बाकी पूरा कवर नहीं किया हमने। अभी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हमको बताया आपने, आपको बताया मैंने। और जो समझ में नहीं आया आप लिख के रखिए, अगले बार मेरे को पूछिए। अभी भगवत गीता का ऊपर आते हैं। जैसे मैंने बताया, भगवत गीता को क्या कहते हैं? गीतोपनिषद। क्या कहते हैं? गीतोपनिषद। ठीक है, इसमें 18 अध्याय है। कितने? 18 अध्याय है। और कितना श्लोक है, बता सकते हैं? 700। 800। 700 श्लोक है। और भागवतम में कितना श्लोक है? 18,000। 18,000। 18,000। अच्छा। और भागवतम जो है, भगवत गीता, महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? क्या पूछा 18 दिन। गुरु जी? 18 महाभारत दिन। युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 18 18 दिन। दिन। महाभारत में कितना पर्व है? पर्व मतलब? 24 पर्व है, 24। हाँ, 24 प्रभु जी। 24 है। और कोई? 18 18 पर्व। 18 प्रभु जी। 18 पर्व मतलब 18 सेक्शन, 18 अध्याय। और ये नहीं, 18 पर्व कहते हैं इसमें, एक एक दिन पे एक एक पर्व कहते हैं। और उनके जो महाभारत युद्ध चालू हुआ, कितने सेना थे टोटल? 9 पहला हजार। दिन, पहला दिन रहे कुरुओं का, दुर्योधन का कितना सेना थे? 11 सेना से वो थे से। 11 सेना, 18,000 11 सेना। अक्षरणी अक्षनी सेना। अक्षनी सेना से। 11 अक्षनी अक्षर। सेना। हाँ, और पांडव का 7। 7 अक्षर। टोटल 7 कितना हुआ? अक्षनी। 18। 18। 18। 18,000 अक्षरणी सेना। तो ये 18 नंबर थोड़ा याद रखिए। ठीक है, 18 अध्याय है। और महाभारत युद्ध 18 दिन चला था। महाभारत में 18 पर्व है, 18 अक्षौहिणी सेना थे। भागवत में 18,000 श्लोक था। ठीक है, और ये भागवतम, हमारे जो भगवत गीता है, भीष्म पर्व का, महाभारत का भीष्म पर्व का 25 से 42 अध्याय में ये सब लिखा हुआ
और थोड़ा बताता हूँ। जो भगवत गीता का श्लोक है, कितना श्लोक बताया था मैंने, आपने बोला? 700। 700 श्लोक। 700। 700 श्लोक। 700। ओके, भगवत गीता में कितने जने स्पीकर है बता सकते हैं? 4 है, 4। चार बताइए चार कौन कौन। कृष्ण, भगवान कृष्ण। संजय, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और अर्जुन। तो 5 बता कृष्ण, दिया। अर्जुन, संजय एंड धृतराष्ट्र, 4। यस, 4। कृष्ण भगवान है, और अर्जुन है, धृतराष्ट्र है, संजय है। ठीक है। इसमें से धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक बोला उन्होंने, पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र, इन्होंने एक ही श्लोक बताया। फिर संजय ने 41 श्लोक बताया, 41। 41। अर्जुन 83। 84। 83। 84। 84। 83। 83 है। हाँ। और श्री कृष्ण भगवान ने 575। 574। 575। अरे अब इसको जोड़ो, 700 होता है कि नहीं? हो जाता है। यस प्रभु, हो गया 700 श्लोक। धृतराष्ट्र ने 1 बताया, संजय ने 41, अर्जुन ने 83, 83, और श्री कृष्ण भगवान ने 575। ये श्लोक नंबर 700 श्लोक। ठीक है। इसमें जैसे हम पहले बताया, भगवत गीता में क्या क्या विषय पर दिया हुआ है, कि भगवान के बारे में दिया हुआ है, जीव के बारे में दिया हुआ है, प्रकृति, काल या समय, उसके बाद कर्म, ये 5 विषय के ऊपर दिया हुआ है। इसमें अगर ऐसे देखा जाए, भगवत गीता में लिखा है कि योगा का विषय में लिखा है, कर्म योग, फिर लिखते हैं ज्ञान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये 4 योग के विषय में लिखा है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ठीक है। पहला 6 अध्याय जो कर्म के बारे में दिया हुआ है, कर्म के बारे में दिया हुआ है। आखिरी 6 जो लिखा है, ज्ञान के बारे में लिखा है। अब बीच के जो 6 अध्याय है, वो भक्ति के बारे में लिखा हुआ है। तो कुछ भगवत गीता का परफेक्ट बताता हूँ, आप थोड़ा देखिए। भगवत गीता का मतलब क्या होता है? भगवान का कहा हुआ, भगवान का कहा हुआ जो उपदेश है अर्जुन को, वो भगवत। और कोई बता भगवान सकता से है? बोला हुआ, भगवान से कहा हुआ। और कोई बोलेगा? गीता। भगवान का गाया हुआ गीत। गाया हुआ गीत। गीत का मतलब गाया हुआ। गीत, गीत, गीत है, ये भगवान का गीत है, भगवान का गीत। श्लोक में बताया। और ये क्या है? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वो डायलॉग चल रहा था, भाषण चल रहा था, युद्ध होने से पहले। भगवत गीता किसने लिखा है? व्यास ने, वेद व्यास ने। व्यास देव। तो इनका नाम क्या है, पूरा नाम? श्री कृष्ण द्वैपायन दास। श्री कृष्ण नहीं, कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन दास। व्यास। ठीक है। ये कई कई वेद व्यास भी कहते हैं। ठीक है। भगवत गीता कितने साल पहले कहा गया है? 5000 साल पहले। 5000 साल पहले, जिस जब और कहाँ कहा गया है ये? महाभारत का युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। जगह कुरुक्षेत्र कौन में। सा था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कहा गया। आपने कभी गए कुरुक्षेत्र? कोई गया? यस नहीं प्रभु, गए। हाँ, जाना चाहिए, देखना चाहिए। आई वेंट। और ये भगवत गीता कहाँ है महाभारत में, कौन सी जगह में है? भीष्म पर्व, विश्व पर्व, अध्याय 25 से 43। ठीक अध्याय है। 25 से 43। और ये भगवत गीता को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? ना बोलते हैं ना, ये तत्व, दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान इसमें लबालब भरा हुआ है।
दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान जो इसमें भरा हुआ है भगवद गीता, इसलिए इतना स्पेशल है ये। गीता हम बोलते हैं, बहुत सारी गीता है, लेकिन साधारण गीता मतलब उद्धव गीता है, बाउल गीता, आउल गीता, बहुत सारे गीता है। हाँ, लेकिन गीता मतलब साधारण लोग समझते हैं भगवत गीता। और ये श्रीमद क्यों कहते हैं, भगवत गीता के आगे श्रीमद भगवत गीता क्यों कहते हैं? भगवत गीता तो बोलते हैं, लेकिन इससे पहले श्रीमद क्यों कहा गया? भगवान की वाणी होने की वजह से उनको एक संबोधन, संबोधन, सम्मान, सम्मान, सम्मान। सम्मान, संबोधन, श्रीमद का मतलब संबोधन, सम्मान। अब देखो, ये जो भगवत गीता को आपका किताब में सबसे पहला पेज में लिखा हुआ, कैसे कैसे बड़े बड़े महान व्यक्ति, पृथ्वी का सारे सारे बड़े बड़े व्यक्ति जो इनका ऊपर कमेंट लिखा है। महात्मा गांधी ने, एन आई बसंत, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हेनरी डेविड थोरियो। थोरियो तो मैं यहाँ, प्रभु जी हमारा कोई थोरिया प्रभु एमएलए इनसे कोई रिलेटेड होगा? एक हेनरी थोरियो करके लिखा है, हेनरी डेविड थोरियो। आप इनसे रिलेटेड है क्या, थोरिया प्रभु? ठीक है। नहीं नहीं प्रभु जी। और श्री अरविंद, इन्होंने, ये सारे बहुत बहुत महान बड़े बड़े व्यक्ति, इन्होंने सब भगवत गीता पढ़ा है और उनका कमेंट्री, इसका ऊपर कमेंट्री लिखा है। और ये सब भगवत गीता में आपका है, पढ़ना चाहिए आपको। पहला अभी 10 8 दिन है, इसमें सब पढ़िए, छोटे छोटे चीज, ये बहुत ज्ञान देता है हमको, पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद ने जो भगवत गीता लिखा है, इसको कहते हैं भगवत गीता एज इट इज, यथारूप लिखते हैं, यथारूप, लेना मूल रूप में, कोई परिवर्तन नहीं। भगवान ने जैसे कहा ऐसे ही इन्होंने लिखा। और हम, ये जो भगवत गीता आज तक जिन्होंने लिखा है, कोई शुद्ध भक्त ने लिखा नहीं, प्रभुपाद के छोड़ के कोई शुद्ध भक्त ने नहीं लिखा है। इसलिए शुद्ध भक्त का ये वाणी है, और इनका ये चिंतन है, और ये जो ज्ञान परंपरा से आया हुआ है हमारा, चैतन्य महाप्रभु से, षड गोस्वामी है, गणदेव विद्याभूषण, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे परंपरा से ज्ञान आया। इनको जो ज्ञान आया, इसमें इनको, इनका आशीर्वाद है इसमें। हम जो पढ़ते हैं, प्रभुपाद के साथ हम, हमारा संबंध होता है, हम सुन सकते हैं इनकी वाणी, प्रभुपाद की वाणी है। इसलिए प्रभुपाद का भगवत गीता आज का दिन में खाली भारत में जितना भाषा है उसमें भाषांतरित हो चुका है। खाली भारत नहीं है, पृथ्वी में जितने भाषा है सभी में भाषांतरित हो चुका है। पृथ्वी में कोई भी भाषा देखिए, आप वृंदावन चले जाओ लाइब्रेरी में, सारे भाषा की ग्रंथ मिलेगा आपको। अफ्रीका का स्वाहिली लैंग्वेज मिलेगा, जर्मनी में मिलेगा, फ्रांस में मिलेगा, न्यूजीलैंड का मिलेगा, और कोई भी भाषा दे बोल लीजिए, सारे भाषा में, चाइना, बाकी उर्दू, ठीक है, रशियन भाषा, ये सभी भाषा में आपको मिलेगा सारे। ये प्रभुपाद की कृपा है, और इनके शिष्य लोगों ने सारे इनको अनुवाद करके रखा है, सारे पृथ्वी में इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भगवत गीता, हाँ, भगवत गीता जो है, इसमें कि कैसे कह सकते हैं, बोलते हैं जैसे कि आप कोई कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे मोबाइल खरीदा, कोई टीवी खरीदा, उसमें एक मैनुअल मिलता है आपको। ये टॉपिक तो दिया हुआ है, मैंने जो बताया, 5 विषय दे दिया और 5 योग बता दिए, ये सब दिया हुआ है। लेकिन इसके भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे कि बता दिया मैंने, मोबाइल खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, उसमें एक मैनुअल देते हैं।
क्या मिलता है? एक मैनुअल मिलता है, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग मैनुअल। ऑपरेटिंग मैनुअल कहते हैं कि ये जो वस्तु, जो इंस्ट्रूमेंट है, टीवी को है, फ्रिज को है, इसको कैसे चलाना है, इसमें लिखा हुआ है। तो वैसे भी ये जो भगवत गीता है, इसमें लिखा है मनुष्य जीवन को कैसे चलाना है, और कुछ नहीं लिखा है। मनुष्य जीवन को कैसे चलाना है, भगवान मनुष्य सृष्टि के साथ में भगवत गीता दे दिया। पढ़ेंगे तीसरा अध्याय में, यज्ञ वज्ञ से पढ़ेंगे, उसमें सब आएगा मनुष्य जीवन कैसे चलाना है। ये 7 श्लोक में अब कोई भी प्रश्न पूछो उसका उत्तर है, कोई भी प्रश्न पूछो उसका उत्तर है। और जीवन में आपका कोई भी समस्या है, उसका समाधान इसमें। कोई भी प्रश्न पूछो उसका उत्तर है, कोई भी समस्या है इसका समाधान है। ये भगवत गीता ऐसी ग्रंथ है। आपका जीवन में कितने जटिल परिस्थिति, जटिल से जटिल जो भी है, सभी का उत्तर इसमें 7 श्लोक दिया हुआ है, 7 श्लोक में दिया हुआ है। और कहाँ दिया है भगवत गीता का ज्ञान? ना युद्ध क्षेत्र में दिया हुआ है, ये कोई मंदिर में नहीं, कोई कोई समुद्र के किनारे, गंगा किनारे, ये सब नहीं। युद्ध क्षेत्र, युद्ध होने वाला है, युद्ध क्षेत्र में ये ज्ञान दे रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के जरिए में हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। और ये ज्ञान पढ़ के ये नहीं सोचना ये कोई, हमारा संविधान देखोगे, संविधान कितने बार परिवर्तन हो गया। बाइबल देखो, जो प्रीस्ट बड़े बड़े पोप सब आते हैं, बदल देते हैं, छोटा मोटा सब बदल के चले जाते हैं। लेकिन भगवत गीता में कोई आज तक परिवर्तन नहीं हो सकता। भगवत गीता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। 7 श्लोक ऐसे है एज इट इज। तो हमको मनुष्य जन्म लिया है हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए, इसमें जो दिया है हमारे कल्याण के लिए लिखा हुआ है। हम कैसे पढ़े, जीवन को सुधारे, इस जीवन में सुख शांति से रहे, और ये जीवन खत्म होने के बाद भगवत धाम जाए, ये सब लिखा हुआ है इसमें। छोटे छोटे चीज के लिए आत्मा के बारे में लिखा हुआ है, कर्म कैसे करना लिखा है, ज्ञान कैसे प्राप्ति करना, गुरु कैसे मिलेगा आपको, और ध्यान कैसे कर सकते हो, भगवान के धाम अंतिम समय में भगवत धाम कैसे जा सकते हो, अंतिम समय में भगवान को याद करके भगवत धाम कैसे जा सकते हो। कई कई चीजें लिखा है, काम वासना से कैसे दूर रहना, ठीक है। और जैसे कि भक्ति कैसे करना है, भक्ति कैसे करना है, जीवन में टेंशन कैसे दूर करना है, मानसिक शांति कैसे मिलेगा, शांति प्राप्ति करना, इसमें लेके 4 श्लोक इसमें है। बताएंगे आपको 7 श्लोक बताएंगे। 5वां अध्याय का 29 श्लोक लिखा है, और भी लिखा है बहुत सारे, शांति कैसे प्राप्ति करना है। और इसमें लिखा है, सबसे बड़ी बात लिखा है इसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना। तो डिसीजन मेकिंग, जो निष्पत्ति लेना है, इसके ऊपर अभी अपने तरीके से हम निष्पत्ति लेते थे, कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन भगवत गीता जब पढ़ेंगे, हमारा निष्पत्ति कैसे आएगा? शास्त्र के आधार पर निष्पत्ति होगा। गुरु के वाक्य, साधु के वाक्य और शास्त्र, भगवत गीता शास्त्र है। इसमें हमको सोचना पड़ेगा कि कोई समस्या आया, भगवत गीता में क्या लिखा है, हमको क्या करना चाहिए मेरे जीवन में, और इसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। ये शास्त्र के हिसाब से गलत है कि सही है? शास्त्र के हिसाब से लिखा है, लिखा है 16 अध्याय का 23 नंबर श्लोक में शायद लिखा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता, न स सिद्धिर् मवाप्नोति न सुखं न परांगति। तो हमको शास्त्र के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा, अपने मन मर्जी से नहीं। आज तक तो मन मर्जी से कर रहे थे, लेकिन शास्त्र पढ़ा मतलब क्या करना है, हमको 2 चीजें सीखना पड़ेगा कि शास्त्र के हिसाब से हमको कार्य करना पड़ेगा, शास्त्र के हिसाब से। और आगे भी लिखा है, बहुत सारे लिखा है कि भोजन कैसे करना है, तपस्या कैसे करना है, दान कैसे देना है, ज्ञान कैसे प्राप्ति करना है। ये जो है भोजन, दान और तपस्या,
ये सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में, ये कैसे इसका बारे में भी चर्चा पता चल सके, ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब कंप्लीट कंप्लीट विज्ञान है, इसको विज्ञान है, आस्तिक विज्ञान कहते हैं इसे। प्रभुपाद पहले पहला नंबर श्लोक में पहला अध्याय हम लिखते हैं, इसको कहते हैं आस्तिक विज्ञान। तो हमको अभी से, तो ये पढ़ने के बाद धीरे 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 हम जो पढ़ेंगे, जो परसों हमारे गिरिराज सखा प्रभु ने बताया था, 12 तत्व बताया था, प्रिंसिपल्स की, पर्सनल एप्लीकेशन, प्रीचिंग एप्लीकेशन, मूड एंड मिशन, ये सब बाद में बताएंगे, अभी आपको नहीं थे बताते। थोड़ा भगवत गीता पढ़ेंगे, उसके बाद जब निबंध लिखने का समय आएगा उसके बारे में डिटेल बताएंगे। अभी आपको उसके बारे में थोड़ा सा पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें भगवत गीता में बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, बहुत सारे। आजकल दुनिया में लोग इतना टेंशन में घूमते हैं कि पूछे मत, समस्या ही समस्या है सबका, समस्या ही समस्या। आप कोई समस्या नहीं चाहते, लेकिन बाहर से पता नहीं कैसे कैसे समस्या अपने आप आ जाता है, जाते जाते पीछे से कोई गाड़ी ठोक के चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही समस्या ही समस्या है। तो इतने समस्या, इतना टेंशन में लोग घूमते हैं। तो इसमें शांति से रहने का एक ही तरीका है, क्या बोलते हैं, थोड़ा भगवत गीता पढ़ो और साथ में महामंत्र की जाप करो, महामंत्र की जाप करो और भगवत गीता पढ़ाई करो, ये आपको पूरा रास्ता दिखाएगा। और बिल्कुल मन जो आपका विचलित घूमता है, इसमें लिखा है मन को कैसे काबू में करना, वो भी लिखा हुआ है, मन को कैसे काबू में करना, सब चीज लिखा हुआ है, एनीथिंग यू वांट इन लाइफ, सब कुछ लिखा हुआ है। और लिखा है, और प्रभुपाद की जो भगवत गीता, आप जितने बार पढ़ोगे, आप तो कई लोगों ने 15 बार, कई लोगों ने कितने बार पढ़ा है, लेकिन आप जब परंपरा से हम जब चर्चा करेंगे, प्रभुपाद का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत सारे ज्ञान इसमें मिलेगा। आप एक काम करना, हमेशा मैं बोलता हूँ, जो सारी चीज ये भगवत गीता में प्रभुपाद ने दिया हुआ है बहुत है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम बीच बीच में उसका कुछ टेक्निकल पॉइंट, कुछ गुंडी पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं, वो उसमें लिख के रखना, जिसको कि जिसके द्वारा आप तुरंत से समझ में आ जाएगा। और परीक्षा देने में भी, भविष्य में प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको काम में आएगा। तो लिखते रहना, आप लिखो, नहीं लिखोगे तो कोई याद कर ही नहीं सकते, काम संभव नहीं। आप नहीं सोचना कि मैं भी नहीं लिखता, मैं भी लिखता हूँ। जब से हम ज्वाइन किया तभी से लिखता हूँ, अभी भी कहीं जाता हूँ लेक्चर सुनता हूँ, भागवत क्लास सुनता हूँ, कहीं से भी कोई भी देते हैं भगवत गीता में लेक्चर सुनता हूँ, याद रखता हूँ आगे। नोटबुक मेरा रखा हुआ है, उसमें मैं नोट लिखता रहता हूँ। ये एक अभ्यास करिए, नोट लिखते रहिए, ये आपको भविष्य में बहुत काम में आएगा। तो ये है भगवत गीता एज इट इज। इसको पढ़ के हिप्पी लोग जो थे, हैप्पी बन गए। हिप्पी लोग क्या थे, हैप्पी बन गए, ठीक है। चाइनीज लोग, चीनी लोग थे, मुनि बन गए। प्रभुपाद देखो कैसा, ये ग्रंथ है। रशियन लोग ऋषि बन गए, जापानीज लोग जपा में लग गए। तो ये सारे सारे लोगों को परिवर्तन कर दिया, ये सारे लोगों को ये भगवत गीता परिवर्तन कर दिया। तो इसलिए कहते हैं, इट इज ए मैनुअल फॉर ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन कैसे चलाना है, इसको पढ़ के अपना जीवन चलाना चाहिए। आ, और कुछ दिया है भगवत गीता में कि भगवान के साथ हमारा संपर्क क्या है, भगवान के साथ हमारा संपर्क क्या है, इसको कहते हैं संबंध क्या, संबंध क्या। उसके बाद आएगा अभिधेय, मतलब संबंध तो हो गया, इसके बाद हमारा अभिधेय मतलब हमको क्या करनी चाहिए। फिर आएगा प्रयोजन, प्रयोजन मतलब हमारा गति या गोल या जीवन का लक्ष्य क्या है। दोबारा इसको बताता हूँ। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति आया,
आप जानते हैं, और संबंध जानोगे उसी हिसाब से इनको हमको व्यवहार करना पड़ता है। कोई मामा है, कोई काका है, कोई नौकर है, कोई गुरु है, कोई शिक्षक है, कोई साथी है, सबको अलग अलग व्यवहार करते हैं, हाँ कि नहीं? तो ऐसे भी भगवान को हमको जानना चाहिए, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। भगवान के साथ संबंध जानेंगे तभी तो हम इनकी सेवा कर सकते हैं। तो भगवान का संबंध हमने क्या बताया, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम इनके सेवक हैं। सेवक 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 है, तो सेवक का कार्य क्या करना, सेवा करना, सेवा करना। ये हमारा भगवान के साथ संबंध है। क्या संबंध हो गया, संबंध हो गया, हम सेवक बन गए। अभिधेय का मतलब हम क्या सेवा कर सकते, क्या कर सकते हैं, वो है सेवा। संबंध मतलब भगवान मालिक है, हम सेवक हैं। अभिधेय मतलब कि हमको क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सिंपल सिंपल सेवा करना चाहिए। और प्रयोजन मतलब अल्टीमेट गोल, गति क्या है, गति मतलब भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ लिखा है। और आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा और आगे से चर्चा किया हुआ। तो भगवत गीता में और भी काफी कुछ टॉपिक सब दिया हुआ है, लेकिन हम आगे जैसे धीरे 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 आगे आगे पढ़ेंगे तो हमको और धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। भगवत गीता जो है, शिव जी एक दिन पार्वती के पास बैठे थे। शिव जी पार्वती का बात चल रहा था। पार्वती शिव जी को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ये भगवत गीता का महत्व पूछ रहे हैं। वो गीता महात्मा, पद्म पुराण में लिखा है, गीता महात्मा के रूप में ये दिया हुआ है। गीता महात्मा के रूप में दिया हुआ है। ये 7-8 श्लोक है। हाँ, कितने, 7 से 8 श्लोक है, 7 है। आपका भगवत गीता में भी दिया है, देखिए भूमिका का लास्ट में दिया है, निकाल सकते हैं। तो शिव जी पार्वती की कहते हैं, क्या कहते हैं, पद्म पुराण में कहते हैं, ये सब लिखा है 7 श्लोक। ये भी हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि साधारण लोग जो इस्कॉन छोड़ के बाहर जो लोग रहते हैं, ये पढ़ते हैं, इसको रोज पढ़ते हैं। कई व्यक्ति हैं हमारे इस्कॉन में भी देखा कि हमारे जो सार्वभौम प्रभु हैं, एक डॉक्टर हैं, वो रोज भगवत गीता पढ़ते हैं, 700 श्लोक रोज कंप्लीट करते हैं, फिर पढ़ते हैं। और बाहर भी देखा हमने, कई लोग होके एकादशी का दिन पूरा पढ़ते हैं, कई लोग पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पार्वती की, शिव जी क्या कहते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम अपाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। मिला, आपको मिला, ये श्लोक है आपके इसमें भगवत गीता में। 29-30 पेज में चले जाइए। अ, इसमें कौन पूरा सा नहीं पेज में रहता। प्रभु जी, कौन सा पेज में? इंग्लिश का देखो 20, ये जो इंट्रोडक्शन का हिंदी लास्ट का, में चले जाइए, इंट्रोडक्शन का 29 पेज पे चले जाइए। हिंदी का 29। हाँ नहीं, इंट्रोडक्शन दिया है ना भूमिका, उसका लास्ट पेज में चले जाइए, लास्ट बट वन, उसमें लिखा हुआ है, गीता महात्मा। मिला? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, वो हाँ, उससे पहले, वो तो लास्ट उससे श्लोक है। पहले सर्वोपनिषदम गावो उससे पहले, दुग्धा गोपाल नंदन, उससे पहले, भारतामृत सर्वस्वम, गीता सुगीता कर्तव्य किम, मलिने मोचनम नहीं, उससे पहले, पुंसाम, उससे पहले, उससे पहले। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणम हाँ, ना व्रज। ना 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 ना, उससे पहले, इसके उससे भी बाद पहले, बिफोर बिफोर, उससे पहले भी एक श्लोक दिया, गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, ये दिया है प्रभु है। हाँ, सबसे पहले ये दिया है, बाद में आगे दिया। उससे पहले भी एक श्लोक दिया हुआ है, 1 नंबर में, मेरे पास है, पढ़ता हूँ। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम
यह पठेत प्रयत्न पुनः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। इसका मतलब क्या होता है? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, भगवत गीता जो शास्त्र है बहुत पुण्य ग्रंथ है। यह पठेत प्रेत पुमान, चेष्टा करके जो व्यक्ति रोज पढ़ता है, प्रयत पुमान, क्या होगा? विष्णु पदम अपनोति, भगवान विष्णु के पद कमलों को प्राप्ति करेगा। खाली इतना भी नहीं, भय शोकादि वर्जिता, ये आपका इसमें नहीं है, एक श्लोक नंबर इसमें लिखा है। भय शोकादि वर्जिता, इसको भय नहीं होगा और दुख भी नहीं रहेगा। फिर 2 नंबर श्लोक में कहते हैं गीताध्यायन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापी पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कहते हैं हम भगवत गीता जब पढ़ते हैं, ध्यान से भगवत गीता पढ़ते हैं और हमारे शक्तियों को प्राणायाम परस्य, प्राणायाम करते जैसे करते हैं, क्या होगा ना? हम सब पापों से मुक्त हो, पूर्व नैव सन्ति ही पापानि, इसके हमारे पाप सारे नष्ट हो जाएगा। पूर्व जन्म की, खाली इस जन्म की नहीं, इवन दोज परफॉर्म ड्यूरिंग प्रीवियस लाइफ टाइम्स, पहले से पूर्व जन्म में भी जितने पाप कर्म किया है वो भी नष्ट हो जाएगा, बताते हैं। ये 2 नंबर श्लोक। 3 नंबर में शिव जी क्या बताते हैं कि मल निमोचनं पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। क्या मतलब हुआ इसका? ना, बोलते हैं हम पानी में रोज स्नान करते हैं, हाँ, लेकिन देखते हैं ना, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, उनका मैला साफ करने के लिए हम रोज स्नान करते रहते हैं। सकृत गीतामृतम स्यान स्नानम संसार मल 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 नाशनम। बोलते हैं एक बार ये भगवत गीता रूपी गंगा में अगर स्नान करेंगे, संसार का जितने सारे मल है सब नष्ट हो जाएगा। भौतिक जगत का जितने मल है, हाँ, ये नष्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं? हम कहते हैं रोज हम पानी में नहाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवत गीता रूपी गंगा में या भगवत गीता रूपी पानी में जो स्नान किया, उसका क्या हो जाएगा? संसार मरणनाशनम, संसार का मल क्या है? भौतिक जगत, मेटीरियल लाइफ, हाँ, ये सारे बारंबार जन्म होना मृत्यु, जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म होना, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये क्या नष्ट हो जाएगा, बोलता है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिया है आपको, देखो 3 नंबर दिया है इसमें, बड़ा निम्बोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दे, 3 नंबर दिया गीता महात्मा। ठीक है, अभी देखिए 4 नंबर में देखिए, गीता सुगीता कर्तव्या किम्यन्यै शास्त्र विस्तरैः यः स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मं विनाश्रिता, मुख पद्मात् विनिश्रुता। कहते हैं, कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्य, कर्तव्य मतलब ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? बोलते हैं हमको ध्यान से इसको पढ़ना है, गीता सुगीता कर्तव्य, इसको मतलब ध्यान से पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद किम अन्य शास्त्र विस्तार है, इसके छोड़ के इसको जो पढ़ते हैं दूसरा शास्त्र पढ़ने का आवश्यकता ही नहीं। भगवत गीता जब पढ़ते हैं किम अन्य शास्त्र विस्तार है, क्या है देखिए, हाँ, अगर भगवत गीता पढ़ते हैं दूसरा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तार है, बाकी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। और ये गीता बोलते हैं या स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख 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 पद्मात् विनिश्रुता। और ये भगवत गीता कौन का है? भगवान पद्मनाभ श्री कृष्ण तो मुख से, मुख का वाणी है, का वाणी है, अपने मुख से ये गीता इन्होंने कहा है। तो भगवान का मुख निश्चित वाणी, भगवान जो कहें, खुद कहें, और हम उसको पढ़ते हैं, इसको छोड़ के बाकी शास्त्र पढ़ने का संसार में क्या लाभ है? हम नोवेल पढ़ते हैं, डिटेक्टिव पढ़ते हैं, क्या क्या नहीं पढ़ते रहते हैं सब, क्या मतलब उसका पढ़ जीवन? भगवान जो कहें अपने मुख निश्चित वाणी, पद्मनाभ बिल्कुल, तो पद्मनाभ भगवान पद्मनाभ
बोलते, और बोलते हैं मुख पद्म विनिश्रुता, मुख पद्म से जो निकला हुआ है, ऐसी इस शास्त्र को हमको अध्ययन करना चाहिए जिसके द्वारा हम जीवन को सार्थक कर सके। समझ में आया नहीं आया? अरे बोल, बाबू जी लोग सो गए क्या? माता जी नहीं लोग नहीं, जाग रहे हैं प्रभु जी, जाग रहे हो? जाग हाँ, रहे हैं। क्योंकि 9 बज रहे, 9:30 होने वाला ना। भूख भूख तो नहीं लग रहा है आपको? ओके, अभी 5 नंबर पढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका किताब में दिया है 5 नंबर। क्या लिखा है? भारतामृत सर, भारतामृत सर्वस्वम सर्वस्वम विष्णु भक्त्राद विनिश्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं कि हम लोग गंगा पीते हैं, गंगा का पानी पीते हैं, है नहीं? गंगा में जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, गंगा जल को भी पीते हैं। क्यों? हम सोचते हैं कि गंगा, अंतिम समय गंगा जल पिएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? बोलते हैं गंगा जल पीने से थोड़े समय के लिए पवित्र हो सकता है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि गंगा, ये गीता रूप गंगा जल पियोगे, गीता रूपी गंगा जल पीना। गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता रूपी गंगोदक पीना, गीता रूपी गंगा जल पीने से क्या होगा ना? ये कहाँ से आया ना? विष्णु वक्त्रम विनुश्रितम, भगवान विष्णु से मुख से आया है। तो क्या होने वाला? लास्ट में लिखते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, वन विल नेवर टेक rebirth इन द मेटीरियल वर्ल्ड अगेन। भगवत गीता पढ़ोगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। हम लोग सोचते हैं शादी करते वक्त आजकल क्या बोलते हैं, 7 फेरे लगता है, 7 फेरे लगाते हैं ना। बोलते हैं हम तो शादी किया तो 7 जन्म तक इकट्ठा पति पत्नी होकर रहेंगे। ठीक है, 7 जन्म तक हम पति पत्नी होते रहेंगे, हीर रांझा ये सब बोलते हैं ना। ये होता है क्या? होता है नहीं कभी। 7 फेरे लगाना मतलब 7 जन्म तक हम इकट्ठा पति पत्नी होकर रहेंगे, कभी होता ही नहीं। लेकिन ये क्या बोलते हैं ना, भगवत गीता, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, एक बार जन्म हुआ, ये जो कष्टमय दुनिया छोड़ के भगवत धाम चले जाओ, जहां से वापस नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कहते हैं गीता गंगोदकम कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, हमको पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन शंकराचार्य वहां क्या बोलते हैं? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जननी जठरे जठरे शयनम। शयनम, उसके बाद ऐसा सारे बहुत दोस्तारे पाही मुरारे पार लगा दे, ये पाहे मुरारे, पाहे मुरारे पाही दे, पार लगा दे। पार लगा दे, पाहे मुरारी, हे मुरारी। मुरारी कौन है? भगवान। मुर कृष्ण मुर भगवान। मुर मुर द- मुर मुर राक्षस को मारा था, मुरारी कहते हैं। तो इसलिए भगवान को प्रार्थना करते हैं ये बारंबार। ये कौन लिखते हैं? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य लिखते हैं कि पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि पुनरपि मरणम जननी पुनरपि जठरे, जननी बार बार जठरे जन्म होगा, शयनम। बार बार माता के घर में जाना है। लेकिन बोलते हैं कि हे भगवान, हे मुरारी, मते से मेरे को उधर से उद्धार करो। ये 100 श्लोक लिखा है उन्होंने, इसे पहला नंबर से 100 श्लोक ऐसे लिखा है, और बहुत कठिन कठिन श्लोक है। तो यहाँ कहते हैं, तो हम जब गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ने से क्या होगा? हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा चरित्र सब धीरे धीरे चेंज होगा। ज्ञान भी चेंज होगा, बुद्धि भी परिवर्तन होएगा, चरित्र भी चेंज होएगा, आचरण भी परिवर्तन होएगा। तब हम धीरे धीरे क्या करेंगे? आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, भगवत धाम जाने की कोशिश करेंगे। ये इसे उसके बाद लिखते हैं सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो बच्चा सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। क्या लिखते हैं कि सर्व उपनिषद गावो, कितने सारे उपनिषद है? कितने उपनिषद है? 18। 18 पुराण है हमारे। 108 उपनिषद। 108, 108 उपनिषद, 108। 108। तो क्या बोलते हैं? सर्व उपनिषद गावो, सारे 108 उपनिषद को एक गाय करके हम ले लिया। सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन। गोपाल नंदन कौन है?
कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान, इसको क्या दूध निकालते हैं। दोग्धा मतलब जो दोहने वाले, दूध दूध। निकालने वाले। दूध निकालने वाले कौन है? गोपाल नंदन। पार्थो बच्चा, बच्चा मतलब बछड़ा कौन है? अर्जुन। पार्थ कौन है? अर्जुन। 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 पार्थ बच्चे, बच्चे मतलब बछड़ा। तो गाय हो गया सारे उपनिषद, भगवान श्री कृष्ण हो गए दूध दूध निकालने वाले हैं, बछड़ा बन गए अर्जुन। बच्चा सुधीर भोक्ता, पार्थ बच्चा सुधीर भोक्ता। सुधीर हम लोग सारे भोक्ता, भक्ता भोक्ता है, दूध पीने वाले हैं। इन द मिल्क एंड द फॉर्चुनेट डिवोटीज ऑफ द थियस्टिक इंटेलेक्ट आर द एंजॉयर ऑफ दैट मिल्क। तो दूध निकाल रहे हैं। ये दूध निकाल तो बछड़ा भी चाहिए ना, अर्जुन बछड़ा हो गया। दूध निकाल रहे भगवान, अब पीने वाले कौन है? हमें। दुग्धम गीतामृतम महत, पार्थो बच्चा सुधीर भोक्ता, गीता दुग्धम, गीता अमृतम महत। वो दुग्ध जो है गीता रूपक, गीता रूप दुग्ध कैसे है? बोलते अमृत है, अमृत। अमृत मतलब क्या समझते हैं आप लोग? हाँ, अमृत का मतलब क्या सोचते नेक्टर। हैं? क्या? नेक्टर। नेक्टर। उसमें दूध डालो, दही डालो, हनी डालो, घी डालो, फर्स्ट क्लास अंगूर अंगूर डाल के पियो, पंचामृत, अमृत हाँ, बन गया। पंचामृत। ऐसा है ना? ये अमृत है? ये नहीं। अमृत का मतलब होता है मृत। अमृत, मृत मतलब मरना, इसका विपरीत होता है अमृत। समझ में आया? मृत्यु मतलब मृत, मृत्यु, मृत्यु, मृत। उसका विपरीत अमृत, जो पीने के बाद। इसलिए तो देवता लोग अमृत पीते थे। देवता लोग अमृत पीते थे। हाँ, मोहिनी रूप लेके भगवान आए थे, अमृत बांट रहे थे। मृत, अमृत, गीता अमृत, ये पीने से अमृत हो जाएगा। अमृत हो जाएगा मतलब भगवत धाम में चला जाएगा। वहां जाने से लोग अमर रहते हैं, वापस नहीं आता कुछ। ठीक है। तो सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो बच्चा सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीता दुग्धम महत। तो हमको ये गीता रूपी जो दूध भगवान निकाल के अर्जुन को दे रहे हैं, बछड़ा अर्जुन सुना रहे हैं, वो वास्तव में अर्जुन को लिए नहीं, वो हमारे लिए है। तो हमारे लिए है, तो हमको ये पीना चाहिए। पी के क्या करना चाहिए ना? अमृत। करना चाहिए। ये भौतिक जगह छोड़ के चले जाना चाहिए। उसके बाद देखिए 7 नंबर में देखिए क्या वो लिखते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य एको नामानि मंत्र यानि, तस्य धर्माणि यानि, कर्मापि एकम तस्य धर्माप्येकं देवस्य सेवा। तस्य देवस्य सेवा। तो कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, शास्त्र एक ही है। क्या है? देवकी पुत्र गीतम। देवकी का पुत्र कौन है? भगवान श्री श्री कृष्ण। क्या गीत है? भगवत गीता। एक शास्त्र एक ही है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। भगवान भी एक ही है। हमको आज श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कल चेहर माता, कल अम्बे माता, कल कोई, कभी किधर, कभी किधर, कभी नाथ, कभी घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए तो कष्ट मिलता है। जब असली पिता के पास वापस जाओगे ये कष्ट दूर होगा। तो एक ही शास्त्र पढ़िए, एको शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवम देव की पुत्र ये बचा। तो एक ही देवता पूजा करिए, एक ग्रंथ पढ़िए, एक देवता पूजा करिए, भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि जाने। मंत्र भी एक है, क्या है? एको मंत्र तस्य नामा जाने। मंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र भी एक ही है। तो एक मंत्र तस्य नामानि जाने, कर्मापि एक तस्य देवस्य सेवा। और हमको क्या कर्म करना चाहिए? वही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। ये पूरा सारांश लिख दिया इसने। भगवत गीता पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण को क्या करना? भगवान श्री कृष्ण भगवान है, इनकी नाम गान करिए और इनकी सेवा करिए। भगवान श्री कृष्ण है, एक भगवत गीता पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करिए और
इनके लिए कर्म करिए। और एक मंत्र बोलना, भगवान मंत्र, महामंत्र बोलना, इनकी सेवा करना, भगवत गीता पढ़ना, बस हो गया। कहाँ जाओगे? भगवत धाम चले जाओगे। ये था शिव जी ने पार्वती को जो बताया गीता महात्मा, गीता महात्म्य, गीता का जो महात्म्य बताया, ये पद्म पुराण में ये सब लिखा हुआ है। पद्म पुराण में ये सब लिखा हुआ है। अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और। आपको कोई किसको प्रश्न पूछना है, डाउट है, संदेह है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। वो अभी आपने बताया कि भगवत गीता पढ़ने से सारे कर्म हमारे जो है नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पिछले जन्म के कई सारे जीवों के साथ हमने अन्याय किए होंगे, ठीक है। हाँ तो वो सारे अभी इस जन्म में हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे और हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, तो फिर वो नहीं, वो जीवों के साथ अन्याय वो हो जाएगा कि कैसे ले सकते हो उनको। खाली पढ़ने से नहीं होता। तस्य देवस्य सेवा, मंत्र जाप करना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान जो उपदेश देते हैं उसको पालन करना, जिंदगी जीवन में इसको पालन करना, तभी जाके पाप नष्ट होएगा, सारे पूर्व जन्म के सारे कष्ट दूर हो जाए। मतलब हम लोग वो जब सेवा करते सब करते और हमारे जो कर्म नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, फिर वो जो जीवों के साथ हमने जो अन्याय किया हुआ है, सब नष्ट तो, होएगा। तो के वो लिए चिंता नहीं करना। वाला भगवत गीता में भगवान बताते हैं 18 अध्याय का 6 से 9 श्लोक में, बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्तियेष्यामि मा शुच। मा शुच मतलब डोंट वरी, आपको कोई चिंता नहीं करना। मैं अरे आपका सारे पाप को नष्ट करूंगा, सारे कर्मफल को ले जाऊंगा, उसके लिए चिंता करना। श्री कृष्ण भगवान के लिए आपको पाप कर्म नष्ट करना, कर्म को दूर करना कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? ये सामान्य तुच्छ काम है, ठीक है। उसके बारे में चिंता नहीं करना। भगवान भगवान झूठ बोलते हैं क्या? नहीं हाँ, नहीं 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 बोलते ना। तो भगवान ने इसे बोला है तो करेंगे जरूर, नहीं ठीक तो है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? भगवान अगर बोला है तो करेंगे, तो हम आपको विश्वास होना चाहिए सबसे पहले। अगर आपका विश्वास नहीं है फिर तो कोई काम नहीं करेगा कुछ। शत थैंक यू। परसेंट विश्वास होना चाहिए, 100%। मैं ये करता हूँ। विष्णु भक्ति लिखा है, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, 41-40 नंबर श्लोक में लिखा है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, श्रद्धा शब्दे श्रद्धा शब्दे कहे सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, लिखा है। श्रद्धा मतलब विश्वास, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, निश्चय सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं श्री कृष्ण भगवान को सेवा करता हूँ, मेरा सारे समस्या दूर होना ही होना है, सारे पाप नष्ट होना ही होना है, मेरे को भगवत जाओ जाना ही जाना है। और पढ़ने के बाद बोले कि यार ये ऐसे थोड़ी हो सकते, भगवान श्री कृष्ण 7 साल का बालक उठा दिया पहाड़ है, कैसे बोलते रहता है, कोई कैसे मानेंगे इसको? ये तो गया ना, ये संदेह हो गया। आया है भगवत गीता में 4 अध्याय लगे, बोले संशय आत्मा विनष्ट होती है, ऐसा संदेह जो करेगा उसका तो विनाश हो जाए। आप आइंस्टाइन को बोला, आप मानते हो इसको, वो गैलीलियो ये सब वैज्ञानिक बोलते हैं, उसको मान लेते हो, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता है उसको नहीं मानते हैं। कैसे? विश्वास से, विश्वास करना पड़ेगा आपको। फिर विश्वास नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। और कुछ? और कोई प्रश्न है? नहीं? देखो मैं अभी 2 चीजें हरे ध्यान से कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ प्रभु जैसे आपने बोला कि सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और हाँ। हम क्लियर होके जाएंगे, पर एक ऐसा, आई थिंक सो, मैंने स्टोरी के जैसे कि भीष्म भीष्म देव है, इतने बड़े भक्त होने के बाद
उनको जब जब बाणों की शैया में उनको लेटना पड़ता है और काफी कष्ट होता है, बिकॉज वो एक एक पूरे बॉडी में बाण होते हैं और काफी लंबे तक वहां पे थे। तो उन्होंने भी वो पूछा था कि ये मेरे को क्यों मिला, तो उन्होंने बोला कि प्रीवियस बर्थ में आपने कुछ एक सांप को ऐसे कुछ झाड़ी में डाल दिया था, एंड देन उसके वजह से आपको वो कष्ट यहाँ पे मिला। तो वो भगवान के सामने होने के बावजूद, इतना सेवा करने के बावजूद भी वो इतने, जैसे हम बोलते हैं कि वो एक ये है हमारे प्रमाण, तो ये चीज उनके साथ वहां पे हुई, तो वो हम कैसे देख सकते हैं? जस्ट मेरे को एक हाँ सजेस्ट है, क्योंकि हम प्रभु तो जी ऐसा है, जाने अनजाने बहुत सारी चीजें अभी नहीं की तो पहले की होगी, अभी भी होती रहती ये टाइम में भी। देखो तो बहुत सारी वो चीजें हैं भगवान के लीला है। भीष्म ओके। भगवान के बहुत बड़े सेवक, बहुत बड़े भक्त हैं। आठ हम्म। 12 महाजनों में से महाजन है, एक बड़े महाजन है। तो इनको उस तरफ क्यों रखा? कौरव की साइड में क्यों रखा, अपने साइड में क्यों नहीं रखा? ओके। हम्म। ये लीला है। इसको समझने के लिए ओके। थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा देर से समझ में आएगा इसको। ठीक है प्रभु। कि जो चाहते हैं बताते हैं कि कितना, जैसे कि भगवान के पुत्र जो संभवान है, उन्होंने क्या किया, कुछ कपड़े वपड़े बांध दिया पेट में, एक मुसल रख दिया, और जाके नारद मुनि और सारे मुनि ऊपर से उठा के बोलते हैं, ये देखो ये जो लड़की है गर्भवती है, और इसके बेटा, इसका पुत्र या पुत्री जन्म होगा। नारद मुनि साधारण व्यक्ति नहीं है, तो उन्होंने बोलते हैं मुसल जन्म होगा, तुम्हारा वंश का ध्वंस करेगा। तो ये भगवान का सब प्लानिंग है। एक तरफ ये दिखाते हैं, दूसरा बोलते हैं चाहे भगवान का कितनी कितना निजी व्यक्ति हो, अगर गलत कार्य करता है उसको दंड मिलेगा, और चाहे कितना दूर भी शत्रु व्यक्ति हो, अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार मिलेगा। ये भी है। तो भगवान का लीला बहुत सारे हैं प्रभु जी, इनको इतना आसानी से हम इसको इसको समझ नहीं सकते हैं। विष्णु देखो, भीष्म कितने बड़े महान है, और द्वादश महाजन से एक है, फिर भी कौरव साइड में रखे थे, कौरव साइड में दिखाने के लिए। लेकिन जब भीष्म सरसज्जा में थे, और उस टाइम में श्री कृष्ण भगवान जब आए, वो कितना भीष्म 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 उन्होंने प्रार्थना किया, स्तुति किया, कितने अच्छे से श्लोक है इसमें। तो इसको थोड़ा सा धीरे पढ़ोगे तो आगे की समझ में आ जाएगा इसमें। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, इसको ऐसे भी हम थोड़ा समझ सकते हैं कि मतलब जो बिल्ली होती है, तो हम वो एग्जांपल लेते हैं ना कि वो चूहे को काटती है और वही वही दांतों से वो अपने बच्चे को मतलब उठा सकती है। मतलब भगवान भक्तों को दुख देते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो संभाल मतलब वो करके ही देते हैं। क्या नहीं, बोलते हैं उसको उसको? वो यहाँ ये एग्जाम्पल यहाँ नहीं लगा सकते। वो भक्त के लिए, अभक्त के हम्म। लिए, भक्त के हम्म। लिए अभक्त के लिए होता है। ठीक है। भक्त जो होता है, हम्म। जैसे बिल्ली अपने जैसे ठीक है। भगवान भक्त को लेके जाते हैं, भक्त बड़ा खुश होता है जब मैं ले जाता हूँ अपने घर। जब भक्त अभक्त को लेके जा भगवान अभक्त को लेके जाते हैं, उसको बड़ा कष्ट होता है। वो उसका एग्जाम्पल है, आपने जो बताया। और कुछ? तो देखिए, मैं एक दो चीज और बताता हूँ आपको। हमको, मैं दो चीजें बताऊंगा आपको। और हमारा ये जो ग्रंथ लिखा हुआ है, ये परंपरा से आया हुआ है। ठीक है। परंपरा से। भूमिका निकालिए, भूमिका का लास्ट में इंट्रोडक्शन का 30 पेज में लास्ट में नीचे लिखिए। जैसे लिखा है, एक शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, इसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, मिला डिसाइपल सक्सेशन, गुरु परंपरा का हिसाब इसलिए लिखा हुआ परंपरा। है। हाँ देखा ना। इसमें क्या लिखते हैं, एवं परंपरा प्राप्त, चौथा अध्याय का 1 नंबर श्लोक, एवं तो एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजा सयोबितु सकाल न ये मता जोगनिष्ठ परंत। ये जो हमारा परंपरा है, ये कोई साधारण नहीं है। ये पहले श्री कृष्ण भगवान, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वाचार्य, ऐसे होते 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 कहाँ तक आया, हमारे चैतन्य महाप्रभु तक आया। चैतन्य महाप्रभु, फिर षड गोस्वामी, षड गोस्वामी के बाद आते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, हाँ,
भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति चरण सरस्वती, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये परंपरा से ये लिखा गया है, परंपरा से ये ज्ञान आया है और परंपरा से है इसमें। इसलिए ये जो भगवत गीता का ज्ञान है इतना इतना इफेक्टिव है, इतने प्रभावशाली है। और जो भी पढ़ते हैं इसमें परंपरा का क्या बोलते हैं, इसके ऊपर आशीर्वाद है, परंपरा का ज्ञान है। ये खाली प्रभुपाद का नहीं, पूरा परंपरा का ज्ञान प्रभुपाद ने लिख के दिया हुआ है। बाकी कोई भगवत गीता में आपको ऐसा मिलेगा नहीं। उन्होंने खुद लिखा है, उनका परंपरा आगे पीछे कोई है नहीं, तो चले गए तो खत्म हो गया, आगे कोई था ही नहीं, क्या परंपरा है। देखो हमारा परंपरा कैसा है, ये परंपरा से है, इसलिए इतना ही प्रभावशाली है भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ के कई कई लोग भक्त बन जाते हैं। मेरे को अभी याद आता है कि एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जब थे विदेश में, एक भक्त भगवत गीता प्रचार करने लिए गया था। अमेरिका में कोई नदी के किनारे गया था, प्रचार प्रचार कर रहा था। उस नदी के किनारे एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर था। ये बात है करीब 71 की बात है, 1977। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, शीशा शीशा बंद कर दिया, उसका अंदर से एक बोतल से को ढक्कन खोला, खोल रहा था, उसका ऊपर लिखा है पॉइजन करके लिखा है। तो ये जो हमारा भक्त भगवत गीता बांट रहा था वो देख लिया उसको, तो देख के जाके बोलता है, उसको मना कर रहा है, बोलता है नहीं पीना, क्यों सुना ही नहीं जा रहा है, मना कर रहा है, मना कर रहा है, मना कर, वो ढक्कन खोलने के चक्कर में फंसा हुआ है। बहुत मना किया, ये भगवत गीता इधर दिखाते, प्रभुपाद का फोटो, श्री कृष्ण भगवान का ये जो फोटो है, हाँ फोटो दिखा रहा है, फर्स्ट पेज का फोटो, पीछे प्रभुपाद का फोटो, आगे पीछे ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, गिरुआ वस्त्र में है, ब्रह्मचारी है। तो ये जो व्यक्ति था, उसका अंदर, उसका मन में क्या आया, वो ढक्कन खोला, बंद कर दिया, शीशा खोला, दरवाजा खोला, बाहर आ गया। वो गुस्से में बोलता है मैं मरने जा रहा था, आप कौन, क्यों मेरे को बंद कर दिया, क्यों मैंने रोक लिया। बोलता है आप मरो, कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपको नहीं जानते हैं। ये किताब पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके बाद जो करना है करो। तो पैसा मांगा, पैसा वैसा कुछ दिया नहीं, किताब लेके चला गया। वो बताता है, बोलता आप, पूछा इन्होंने, बोलता अब खुद को सुसाइड क्यों करना चाहते हैं। तो देखो मेरे जीवन में समस्या ये है कि मेरा जो पत्नी थी वो, उसको कैंसर हो गया, मर गई। मेरा एक बेटा था, एक बेटा, उसको भी कैंसर से मर गया। माँ बूढ़ी थी, वो मर गई। मैं अकेला हूँ, और कैसे कैसे हुआ, मैं नौकरी चला गया, और मेरा अवस्था बहुत ही खराब है। इसलिए मैं सोचा सब परिवार चले गए, नौकरी भी नहीं, खाने को नहीं मिलता, मैं क्या कर सकता। तो उन्होंने समझा, बोलता नहीं, मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है, मरने के लिए नहीं है, सुसाइड करने से कोई मनुष्य जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। बोला आप ये पढ़ो थोड़ा जाके कर। तो एजुकेटेड था, एजुकेटेड तो था ही, नौकरी वोकरी विदेश था, ये अंग्रेजी किताब पढ़ने लगा धीरे, भूमिका पढ़ा, फर्स्ट सेकंड सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, 7 8 अध्याय पढ़ने के बाद उसको मन में लगा, बोलते मैं तो यही ढूंढ रहा था, ये सारी समस्या मेरे जीवन की है, सब यही लिखा है। तो फिर बाद में क्या किया, वो ब्रह्मचारी को ढूंढने लगा, ब्रह्मचारी मिला नहीं। तो कुछ दिन के बाद इसने क्या किया, नॉर्थ अमेरिका में कहीं शिकागो कहीं गया था, तो क्या एक ब्रह्मचारी को ढूंढ लिया, ब्रह्मचारी गिरा वस्त्र में, वो पीछे फोटो दिखा रहा है, बोलते पीछे जो फोटो है वो स्वामी जी को मैं मिलना चाहता हूँ, मैं स्वामी जी को मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, बोला जब, बोलता ठीक है मेरे साथ चलो। तो प्रभुपाद का कहीं कथा चल रहा था, लेक्चर चल रहा था, ये ब्रह्मचारी उनको लेके गया, बोला आप बाहर खड़े रहो, मैं प्रभुपाद को पूछता हूँ, स्वामी जी को पूछता हूँ। तो इससे पहले ही प्रभुपाद बोलते हैं, तो जो साथ में है उसको बुला के ले आओ। ब्रह्मचारी भी हैरान, बोलता अरे मैं तो आया उनको पूछने के लिए, पहले से ही प्रभुपाद बोलते जो साथ में लेके आओ करके। तो इनको गया, लेके आया, लेके आने के बाद प्रभुपाद के साथ तो मिला, कथा वार्ता किया, उसमें भक्त बना, भक्त बन के बाद में बिग बिग डिवोटी, बड़ा बहुत भक्त बना। तो ये प्रभुपाद गीता, प्रभुपाद का फोटो, महामंत्र कितने जने को उद्धार किया कि संसार में कि उसका कुछ हिसाब नहीं। तो इसमें ये सब लिखा हुआ है। मैंने अभी परंपरा से बारे में बताया। एक चीज आपको बताता हूँ कि हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, दो चीजें ध्यान रखना हमको, परसों भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। भक्ति शास्त्री मतलब दो चीजें हमको ध्यान होना चाहिए। एक तो ये जो शास्त्र का अध्ययन करना,
आप शास्त्र का अध्ययन समझ में नहीं आता है, जैसे स्कूल कॉलेज में सुनते हो, समझते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, आपको यहीं भी ऐसे ही करना है। ये सुनो, नोट लिखो, स्कूल कॉलेज में जैसे पढ़ते हो पढ़ना है और परीक्षा देना है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, कि जैसे भविष्य में इसको जीवन में अप्लाई करना है और पब्लिक में भी, प्रचार में अप्लाई करना है। ये ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा है, ज्ञान खाली होने से भी नहीं होता है, इसके बाद उसका आचरण में परिवर्तन होना चाहिए। वैष्णव सदाचार, वैष्णव का आचरण आना चाहिए। भक्ति शास्त्री मतलब दो चीजें, आपको नॉलेज और एटीट्यूड, ये दोनों में परिवर्तन आना चाहिए। अब जैसे सुनते जाओगे, अगर आचरण में परिवर्तन नहीं आया तो कोई फायदा नहीं। अब आचरण भी परिवर्तन आना चाहिए भक्ति शास्त्री खत्म होते वक्त, और ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए ये सब चाहिए किसके लिए? ब्राह्मण दीक्षा के लिए सब चाहिए। चाहे ब्राह्मण दीक्षा हो ना हो अलग बात है, जैसे हमारा आचरण में परिवर्तन आएगा। ये लोग हमको, सब लोग देखते हैं, बाहर जब जाते हैं, कंठी, तिलक, माला सब लेके चलते हैं, सारे जानते हैं इस्कन वाले। अगर हमारा आचरण ठीक नहीं है, बोलेगा ये कैसे इस्कन की भक्त है? तो कंठी, तिलक, माला लेके पान खा के जाएंगे, रास्ते में टूटते रहेंगे तो कैसे बोलेगा लोग? तो शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और आचरण होना चाहिए, ये दोनों जरूर होगा तो हमारा कल्याण होएगा होएगा, प्रगति होता ही रहेगा। तो आज मैं यहाँ, इंट्रोडक्शन था, आज विश्राम लेता हूँ। इसका कोई प्रश्न है तो पूछिए। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. यस। પ્રભુજી, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જે આપણે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, પછી રૂપ સ્વરૂપ અને સનાતન ગોસ્વામી, ત્યાર પછી 24 ઉપર જે રઘુનાથ અને જીવ, એમાં રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી છે કે રઘુનાथ ભટ્ટ तो ગોસ્વામી, षड એમાં કઈ गोस्वामी, રીતે पूरा षड गोस्वामी है उसमें। ષડ ગોસ્વામી બધા? और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी दोनों है उसमें। हाँ, दोनों. ठीक है. और और किसी का प्रश्न नहीं है तो माता जी कन्वर्ट कर दीजिए इसको, बंद, रिकॉर्डिंग बंद।